विक्रम संवत 2082 आने के साथ ही कुछ ग्रह गोचर में कुछ ऐसे ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो मेन प्लैनेट होते हैं शुक्र, शनि, गुरु, ये हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं होती हैं, ऐश्वर्य होता है और ज्ञान बुद्धि होती है, उसके कारक देवता होते हैं। यहाँ हिंदू धर्म का नव वर्ष भी प्रारंभ हुआ, उसके साथ साथ शुक्र देव ने भी अपनी नक्षत्र की चाल बदल ली है। नक्षत्र की चाल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक शुक्र देव शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में थे, अब वो गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ गए हैं, वो भी 25 दिन तक रहेंगे। और ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो गया, ये इन 3 राशियों के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो राशियां अभी तक शनि की ढैया से परेशान थी, कहीं शनि की 7.5 से परेशान थी, लेकिन इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण उनको राहत भी मिली है। और उसके साथ साथ उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, वो जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं। इसके पहले वो आपकी पहली राशि है वृश्चिक राशि, दूसरी कुंभ राशि और तीसरी मीन राशि। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के राशि वाले जातक जिनका नामा अक्षर ये है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोगों को अपनी राशि नाम के अकॉर्डिंग राशि ध्यान होती है, उनको अपनी कुंडली में ग्रह गोचर कहाँ बैठे हैं इसका ज्ञान नहीं होता है, और कुछ लोगों में ये विधा होती है कि उनका कुंडली नहीं बनती है। आइए अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जो ये शुक्र का राशि परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद से पूर्वा भाद्रपद में, ये आपको क्या अवसर लेके आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ये परिवर्तन हो रहा है और ये युति आपके 5वें भाव में बदलेगी। जब 5वें भाव में ये युति बनती है तो इससे क्या होता है, इसकी 7वीं दृष्टि आपके कहा जाती है एकादश भाव में। एकादश आपका लाभ भाव का कारक होता है, और उसके साथ साथ जिस भाव में ये युति बन रही है वो भाव आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता, आप अगर साझेदारी का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ, और उसके साथ साथ आपको अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। जो आपका पैसा रुका हुआ था वो भी मिलने के योग बन रहे हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन हुआ है और उसके साथ साथ जो शुक्र का परिवर्तन हुआ, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, ये अति उत्तम हो गया है, क्योंकि राशि परिवर्तन शनि का हुआ है, जिससे आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही थी, ढैया का अंत हो गया है। अब आपके शनि ने जितना आपके जीवन में संघर्ष लाया था, वो संघर्ष आपके सुखों में बदलने वाला है, क्योंकि जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में सीखता है, शिक्षा मिलती है जीवन को आगे कैसे जिया जाए। अब लेकिन आपके लिए अच्छा और बेहतर समय आ गया। अब बात करते हैं कि आपके कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए ये युति क्या फल रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह युति बन रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव क्या होता है, धन का भाव होता है। जब धन के भाव में युति बनती है, शुक्र क्या होता है, हमारे भौतिक सुखों का, गुरु क्या होता है, ज्ञान का। जब भौतिक सुख ज्ञान के नक्षत्र में आएंगे तो ज्ञान के कारण आपको बौद्धिक सुख मिलेगा। वो क्या हो, क्योंकि आपको कैसे क्या कार्य करें जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले। धन भाव मिल रहा है, धन के योग अच्छे मिलेंगे, कई स्रोतों से धन आएगा। जो भी आप कार्य कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो आपको प्रॉफिट बेनिफिट नहीं हो रहा था, वो होने लगेगा। तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर समय।
कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 तो स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ कष्ट मिले और उसके साथ साथ उनका निदान भी मिलने लगे, अति उत्तम, सर्वोत्तम। तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन उनके आय के स्रोत में वृद्धि करेगा और उनके इनकम के स्रोतों में वृद्धि करेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन उन्हीं के भाव में बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्रदेव आ रहे हैं और उसी राशि में बैठ रहे हैं, तो हो गया ना सोने पे सुहागा। तो ये स्थिति बनने से आपके ऊपर शनि का जो प्रकोप है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में सुखों की वृद्धि आ जाएगी। आपका जो पैसा फंसा हुआ था वो मिलने के योग आएंगे, और जो आपके डिसीजन सही साबित नहीं हो रहे थे, प्लान अच्छा करते थे, सोचते थे अच्छा एग्जीक्यूट भी करते थे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता था, अब इन 25 दिन आपको मिलेगा। अगर कोई प्लान किया है किसी बिजनेस के बारे में, किसी शुभ चीज लेने के बारे में, कोई अवसर प्राप्त करने के लिए, तो ये आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो भी भौतिक सुख, वाहन, भूमि इत्यादि लेने का जो प्लान बना रहे थे, वो इस समय लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर है आपके लिए अत्यधिक शुभकारी होगा। स्वास्थ्य में जो आपका स्वास्थ्य सही नहीं था, उसमें बढ़ोतरी होगी। उसे बढ़ोतरी क्या, आपको सुधार होगा, क्योंकि जो ये ग्रह गोचर है ये आपको सुख देने का है। अगर रोगों से ग्रसित रहेंगे तो सुख क्या मिलेंगे, तो अब क्या होगा, लोगों में सुधार होगा अगर ये चीजें चल रही हैं। और ये युति जिन भी लोगों के द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और लग्न में बन रही है, उन लोगों के लिए ये 25 दिन किसी शुभ योग से कम नहीं होंगे। तो ये जो राशि बताई है, इन जातक के लोगों के अगर ये युति इन भाव में बन रही है, अत्यधिक सफलता प्रदान करने वाली होगी। तो आपको अगर नहीं पता है कि ये युति आपके किस भाव में मिल रही है, हमें कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके अलावा किसी अन्य भाव में मिल रही है तो उसके संबंधित आप हमको कमेंट्स करेंगे, मैं आपको उपाय बताऊंगा, जिससे आपके ये 25 दिन जो कुछ हासिल करने वाले हैं